हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है दो घन जिससे प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है और इससे प्राप्त घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम हल करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी। एक तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसके, घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, भुजा क्यूब के बराबर। ठीक है, ये घन का आयतन होता है। एक हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, सॉरी, घनाभ का आयतन नीचे घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ पर जो मैंने एल लिया है वो निरूपित कर रहा है लंबाई को, बी है जो है वो निरूपित कर रहा है किसको, चौड़ाई को, और जो एच है वो निरूपित कर रहा है किसको, ऊंचाई को। ठीक है, तो ये चीज है। अब इनकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है वो, कि हमने दो आयतन दिए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये दो आयतन बना लेता हूँ, मैं यहाँ दो घन बना लेता हूँ। दो घन लिए हैं हमने। अब इन दोनों घनों को हमने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से ये घनाभ बन गया यहाँ पे, है ना। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरह से घनाभ बन गया। तो इस घनाभ में क्या होगा, इस घनाभ में जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ किस में पड़ेगा, जब दो घनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो लंबाई होगी वो आ, वो हमारी बदल जाएगी। बाकी जो ऊंचाई और जो गहराई है ये दोनों सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लेते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्योंकि हमें दिया हुआ है कितना, घन का जो आयतन है वो हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे घन का आयतन हमें दिया हुआ है 64। ठीक है, ये मैंने बताया किसके बराबर होता है, भुजा का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो यहाँ से भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये घन की भुजा तो यहाँ से यहाँ तक थी, हमने दो घन को मिलाया तो इससे क्या होगा, जो घनाभ बन रहा है, घनाभ की लंबाई में क्या होगा, घनाभ की लंबाई क्योंकि हमने क्या ले लिया यहाँ पे एल, वो हमारे पास हो जाएगी 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर के बराबर। बाकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब बी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, और जो ऊंचाई है वो भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई ये होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो लंबाई हमारी कितनी है 8, चौड़ाई है 4, प्लस फिर आ जाएगी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो दोनों 4 4 है, फिर आ जाएगी चौड़ाई इंटू लंबाई, तो 4 गुना 8। इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पे हो गया 8 चौक कितना हो गया 32, यहाँ पे 4 चौक 16 और ये 8 चौक 32, तो ये पूरा मिला के 80 हो जाएगा। 80 दूना कितना हो गया 160, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।